दोस्तों, तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है क्वेश्चन बाबू यूथ पब्लिकेशन का 125 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 126 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए 126 से क्वेश्चन देखेंगे सभी आप। 126 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखिए ऑप्शन आपको दे रखा है बाबू। पहला में दिया है 81, दूसरा में दिया है 49 और तीसरा में दिया है 121 और चौथा में दिया है 144। ठीक है, हमसे बोला है कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए तो बाबू, इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका हम लोग लेंगे तो कितना 9, इसको लेंगे हम लोग तो 7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11, इसका लेंगे तो 12। हमको करना क्या है कि दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में जो है लिखना है और इसमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये हमसे बोला है। जैसे देखिए तो बाबू, अगर हम 9 को दो अभाज्य संख्या अगर बना कर ले और जोड़ने पर 9 होना चाहिए तो 2 और 7, 2 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो पहला तो हो जा रहा है और हमसे बोला कि नहीं होना चाहिए। 7 को देखिए तो 2 5 के रूप में लेंगे तो ये भी हो जाएगा, हमको नहीं वाला चाहिए। 12 है बाबू, तो 5 7 के रूप में लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, हमको देखिए 5 भी अभाज्य है 7 भी अभाज्य है, जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 है बाबू, तो 11 को दो अभाज्य संख्या के रूप में लेना है तो देखिए तो 2 और 9 को लेंगे तो 11 होगा। या बाबू 4 7 को लेंगे तो भी 11 होगा, लेकिन ये अभाज्य संख्या देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही ना इसके रूप में नहीं लिखा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 126 के बाद 27। 27 में हमसे बोला है बाबू 100, कह रहा है कि किस संख्या के वर्ग के 3 गुने किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने किसी संख्या, तो संख्या हम मान ली x बाबू, इसके वर्ग करके 3 गुने, तो इसके वर्ग का 3 गुने, वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुना घटा दे, यानी x का 4 गुना इसमें से घटा दे बाबू। 4 गुना घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या उस संख्या यानी 1 से 50 अधिक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसमें मूल संख्या हमसे पूछा है कि क्या है। ऑप्शन दिया है 5 4 और 6 10 दे रखा है बाबू। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा होगा। आप देखेंगे बाबू, यहाँ से देखिए तो अगर आप लिखते हैं 3x², x को इधर ला दीजिएगा तो 4x माइनस में -x आएगा तो -5x बराबर 50 हो जाएगा। देखिए या तो इसको तोड़ लीजिए समीकरण से और नहीं तो ऑप्शन से रख लीजिए ना। x का मान पूछा है तो ऑप्शन में x का मान दिया होगा, यहाँ से हम ऑप्शन को ही यूज कर देते हैं बाबू। अगर 5 ऑप्शन से रखते हैं तो यहाँ 5 यहाँ 5, हमको 50 होना चाहिए। 3 गुने 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 50 25 हो गया। अब बराबर हमको 50 चाहिए तो 25 3 और 75 और -25 घटाएंगे तो 50 आ रहा है बाबू। तो लेफ्ट बराबर राइट किस पर हो रहा है, जब x का मान 5 रख रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्विघात समीकरण भी तोड़ सकते हैं, लेकिन भाई ऑप्शन रखिए जल्दी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 27 के बाद बाबू 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है बाबू। ऑप्शन ए में दिया है
2025 और बी में दिया है 16,641 और फिर हमसे बोला है सी में 1250 और डी में कह रहा है 9801 ये हमको दे रखा है बाबू। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखेंगे बाबू कौन सा जो है इसमें संख्या है जो इसमें कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है जो रूट से नहीं निकलता हो। अच्छा, इसको देखिएगा बाबू, तो ये 99 का स्क्वायर होता है, तो ये तो रूट से निकल जाएगा, तो ये होगा नहीं। इसको देखिए 2 को 5 है, सॉरी 25 है, तो 5 आई 4 5 20, तो 4 हो जाएगा, तो ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये भी नहीं होगा। इसको देखेंगे यहाँ पे बाबू हमको पता करना, इकाई से 2 को ले लीजिए। इकाई से 2 को लेंगे तो इसके यूनिट में क्या है 1 है, तो 1 के स्क्वायर में भी आता है, 9 में भी आता है। बचा कितना बाबू 166। अब देखिए 166 किसके स्क्वायर के मध्य में आता है, जिसे कहने का मतलब है बाबू अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 12 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा कितना 44, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो दोनों के बीच में छोटका कौन लेंगे तो 12 ले लेंगे, तो 12 हो गया। अब 12 में एक जो है बाबू बढ़ा के गुना कर दीजिए 13 से, 12 144 प्लस 12 6 और ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब 156 146 से क्या है छोटा है तो बड़ा वाला ले लीजिए, यानी ये टोटल संख्या जो होगा बाबू 129 का स्क्वायर होगा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 1250 किसी का दिख रहा है बाबू। अब देखिए ना, अगर 1250 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसका स्क्वायर देखते हैं कि किसके नियरेस्ट में जाएगा, तो 100 का स्क्वायर 10 का कितना 1000 अगर लेते हैं तो किसके नियरेस्ट में आएगा स्क्वायर में, अगर देखिए तो बाबू 40 ज़्यादा हो रहा है, 35 का स्क्वायर लेते हैं 50 25, अब एक बढ़ा दीजिए 4 कितना हो जाएगा 25, और 3 में एक बढ़ाएंगे 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1225 आ रहा है बाबू। ठीक है, तो इससे ऊपर में जाएंगे तो 36 में तो 6 आएगा, तो ये होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं बाबू, सभी आदमी उतारेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन आपको दिया है 128 के बाद 29 नंबर, 129 इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्ग का योग नहीं हो सकता है। देखिए बाबू ऑप्शन ए में दिया है 41 और बी में दिया है आपको 13 और सी में कह रहा है 23 और डी में कह रहा है 37। ठीक है, हमसे बोला कि बताइए इसमें कौन सा संख्या है जो 2 वर्ग का योग नहीं हो सकता है। देखिए कहने का मतलब अगर 41 है बाबू तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, 6 5 11 और 3 1 4, ये तो हो जा रहा है बाबू, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन में देखेंगे अगला 13 है बाबू, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 और 9, 9 4 13, तो ये भी हो जा रहा है। ठीक है, 37 को तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 23 में देखिए तो नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू सी नंबर। ठीक है, क्योंकि ये किसी 2 संख्या का स्क्वायर करके जोड़ने पर 23 नहीं आएगा बाबू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 29 के बाद।
29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, हमसे बोला इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन ए में दिया 9801, अब बी में कह रहा है 9887 और सी में दिया है 9013 और डी में दिया है 9016। ये बाबू यहाँ पे तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि 9801 ये 99 का स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 130 के बाद। 130 के बाद 31 में हमसे बोला है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। देखिए बाबू ऑप्शन हमको जो है देखने की जरूरत नहीं है। हमसे बोला यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, अगर अंतिम अंक 1 है वर्ग का, तो हमसे पूछा उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अच्छा, अगर ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, पहला में 9 है, दूसरा में 1 या 9 है, और तीसरा में दिया है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या बाबू, विषम संख्या। फिर हमसे डी में कह रहा है केवल 1। अब हमसे देखिए एक बात पूछा है, किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 होगा, जिसे 9 का स्क्वायर किएंगे तो 81। अब पूछा इसका घन का जो है 1 होगा या नहीं बाबू। अगर अंतिम अंक 1 है स्क्वायर तो घन का अंतिम अंक क्या होगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब आप करेंगे बाबू तो 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 729। ठीक है, तो हमसे बोला है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। तो देखिए अगर उस संख्या का वर्ग किए तो 81 में 1 यूनिट आ गया, और उसका घन किए तो वही संख्या रिपीट हो गया बाबू। ठीक है, तो 9 को देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और घन करेंगे बाबू 1 का तो 1 होगा। 9 का स्क्वायर किए तो आपको 81 हो गया, और इसका क्यू करेंगे बाबू तो 729 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी विषम संख्या हो सकता है। देखिए कोई भी विषम संख्या कैसे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा क्या, नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 और 9 ऐसा संख्या है कि जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसका क्यू कर रहा है तो संख्या वही रिपीट हो रहा है, तो संख्या कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्वेश्चन दिया है आपका 132 नंबर। 132 में हमसे बोला है कि दो संख्या का योगफल और अंतर क्रमशः 25 तथा 3 है तो उनके वर्गों का अंतर। दो संख्या का योगफल और अंतर, दो संख्या मान लिए एक्स वाई है, योग 25 है, अंतर 3 है, तो हमसे बोला उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो y से y कटेगा तो 2x, 25 और 3 28। अब 2 से काट दीजिए तो 14 हो गया। अब y का मान, x का मान किसी में भी रखिए, यहाँ 14 रख देते हैं तो 3 आकर घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का अंतर पूछा है तो x का मान 14 है तो 14 स्क्वायर 11 स्क्वायर। ठीक है, 14 196, 11 121, घटा दीजिए तो 5 9 में 2 गया 7, कितना आएगा 75। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
132 के बाद 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि बताइए 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। देखिए 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग, कहने का मतलब है कि एक देखिए 100 से ऊपर जाएंगे तो 121 एगो पूर्ण वर्ग है, 144 है, जिसे 11 का हो गया, 12 का हो गया। अब 13 का लीजिएगा तो 169 होगा, 14 का लीजिएगा स्क्वायर तो 196 होगा। इससे आगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कौ गो बना, 1 2 3 4, तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, 4 गो संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 133 के बाद 34 नंबर बाबू। 34 में हमसे बोला है, 34 में कह रहा है कि आपको दिया है बाबू कि 4042 है। 42 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए बाबू। हमसे बोला इसमें क्या जोड़ेंगे कि एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता करना है बाबू कि क्या जोड़े कि इसमें एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा देखिए 4000 बाबू 42 है, तो देखिए तो हम अगर देखेंगे कि 4000 के नियरेस्ट में कौन सा जाएगा स्क्वायर में, तो अगर हम लोग बाबू 60 का स्क्वायर करते हैं तो 3600, यानी कि बाबू 60 से ऊपर होगा। अगर हम लोग 61 62 को छोड़ दिए, 63 का स्क्वायर किए बाबू। ठीक है, 63 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालिएगा, 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। जितना ज़्यादा है उसमें उतना जोड़कर इसका हाफ कर दीजिए। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 1 7, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा 3 और ये 8, और 13 का स्क्वायर इतना, इसमें 1 लाकर जोड़ दीजिए तो 39 69 हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी भी क्या है, कम है, एगो और बढ़ा लीजिए। अगर हम लोग बाबू 64 के स्क्वायर करते हैं तो देखिए 16 को ज़्यादा है, 14 को ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर, और जितना ज़्यादा होगा उतना इसमें जोड़ देंगे, इसका हाफ कर देंगे। ऊपर में हो गया 8 और 6 और 1 7। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे बाबू तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 9 दूना 18, आई हो जाएगा इसका स्क्वायर कितना, 196, 1 लाकर जोड़ दीजिए तो 40 96। देखिए बाबू यानी कि हमको 40 96 64 का स्क्वायर होता है, आई तो 42 है, तो हमको जो है बाबू ये देखना है कि इसमें क्या जोड़े कि 40 96 हो जाए। ठीक है, देखिए 40 96 जोड़ना है तो इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा बाबू, 4 और ये हो जाएगा 5। 54 अगर जोड़ेंगे तो 40 96 हो जाएगा, जो किसका 64 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना जोड़ने पर आ रहा है, तो 54 जोड़ने पर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 35 नंबर।